सुबह तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास ऋषि सुनक जो थे वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के साथ प्रीति पूजा अर्चना की। खास बात यह है कि ऋषि सुनक जय श्री राम के नारे लगाते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन भारतीय मूल के हैं तो अपनी उस संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करते हैं और वो जो तस्वीरें हैं वो संस्कृति को आगे बढ़ाती हुई दिख भी रही हैं। और अनुराग, शायद यही भारत की संस्कृति है, यही परंपरा है जिसकी छाप हर जगह नजर आती है। और हमने देखा कि जब एयरपोर्ट पर भी ऋषि सुनक पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया था और उसके बाद देखिए उन्होंने अपना जो शेड्यूल था उसमें कार्यक्रम तय किया कि वो अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, वहां पर वो जलाभिषेक करेंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए ये संस्कृति है हिंदुस्तान की, यही खासियत है। ये जो तस्वीर है प्रीति देखना बहुत जरूरी है। ये जो दंडवत होकर उन्होंने प्रणाम किया है ये तस्वीर बहुत खास है। इसका मायना जो सनातनी धर्म के लोग हैं वो जानते और समझते होंगे कि जब भगवान के आगे अपना सब कुछ अर्पण हम करते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं और ठीक वैसा ही ऋषि सुनक ने किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हैं और यहां पर उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, कहा जा रहा है विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। ये देखिए अब फुल फ्रेम तस्वीर आप देखिए, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और वहां पर उनके साथ कई सारे पंडित पुरोहित भी हैं जो जिन्होंने जाहिर बात है कि पूजा अर्चना संपन्न करवाई होगी। ये आरती करते हुए तस्वीरें प्रीति अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे थे। बिल्कुल अनुराग, आप बहुत ही खूबसूरती से इन तस्वीरों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं और टाइम्स ऑफ भारत पर क्योंकि लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हैं। और मुझे लगता है अमित, क्योंकि जिस तरीके से भले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, लेकिन जब वो मंदिर में गए जिस तरीके से उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया और एक बड़ा फोटो जो उनका आया है ये बताता है कि यही भारतीय परंपरा है, यही भारतीय संस्कृति है। जो जिस सनातन धर्म की बात हो रही है, पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म को लेकर कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए क्योंकि G20 है, एक अच्छा माहौल है, पूरी दुनिया के देश यहाँ पर हैं, ऐसे वक्त पर उस कंट्रोवर्सी पर चर्चा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि हमारे सनातन धर्म की बात और उसकी जो वैल्यूज है उसका कितना मान है। और ऋषि सुनक यहाँ पर आए हैं तो वो पहले भी कह चुके हैं कि प्राउड हिंदू है, वो हिंदू अपने आप को एक हिंदू के तौर पर प्राउड फील करते हैं और वो यहाँ पर आए, उन्होंने हाथ जोड़कर पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, तमाम वो चीजें की। एक सनातन धर्म में जो होता है वो, जबकि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहते तो ये नहीं भी करते तो कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछता। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इस धर्म से जुड़े हुए हैं, यहाँ की जमीन से जुड़े हुए हैं, तो ये अपनी यहाँ की जो परंपरा संस्कृति को वो जानते हैं और उसका ही निर्वहन कर रहे थे। तो ये सनातन धर्म की ताकत है। आप कह सकते हैं इसको कि जो हिंदू है वो हिंदू है और उस हिंदू धर्म को मानता है और वो सनातन धर्म को मानता आया है। पूरे वो आज हो सकता है कि भारत से निकलकर कहीं और दुनिया में चला जाए, लेकिन वो अपने जमीन से अलग नहीं है, वो अपने धर्म से अलग नहीं है। धर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है और वो उस हिंदू धर्म को लेकर प्राउड फील करते भी हैं। तो ये एक तस्वीर बहुत ही सुखद तस्वीर है। मुझे लगता है कि पूरे परिवार के साथ, जब G20 का आयोजन किया जा रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा कोशिश इस बात की गई थी कि जो भारत की वृहद संस्कृति है, भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको हम समेट कर दिखा सकें, भारत का जो सनातन धर्म है उसको एक बहुत अच्छे तरीके से एक बड़े पटल पर रख सकें। ऋषि सुनक जब स्वामी नारायण मंदिर यानी कि अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और उनकी जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो जो भारत की कोशिशें थी क्या वो सफल होते हुए आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इस तस्वीर की चर्चा हम भारत में कर रहे हैं लेकिन जाहिर बात है कि ये सुर्खियां बटोरेगी पूरे विश्व में। निश्चित तौर पर मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी एंड मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा और ये है। हम लोग डाइवर्सिटी के अगर आप बात कीजिए तो हर 5 कोस में जाके चीजें बदल जाती है, भाषा बदल जाती है और ये भारत में डाइवर्सिटी ही इस भारत की पहचान है। क्योंकि यहाँ पर विविधता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, उस विविधता के साथ ही हम एकता के साथ जी रहे हैं। और ये धर्म को, रिलीजियस को जितना अधिकार भारत में पूरी दुनिया में नहीं, जिस तरह से घुटने पर रख के सर झुकाकर उन्होंने शीश किया, प्रणाम किया, सुनक ने आरती की, ये दिखाता है जो एक हमारे हिंदू जो राष्ट्र है, हिंदू धर्म के तौर पर जो है, हिंदुत्व के तौर पर जो लोग मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, वो अपने आप में ये उसको दर्शाता है कि हम धर्म से जुड़े हुए हैं, रिलीजन से जुड़े हुए हैं, तो हम उस चीज को मान रहे हैं भले ही हम कहीं पर भी हो। तो जब आप देश में आए हैं तो अपनी संस्कृति, अपना कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं और यही थीम
पूरे G20 के दौरान आप देखेंगे, क्योंकि जब कोई विदेशी मेहमान भारत आए तो उनके साथ उनका स्वागत भी भारतीय परंपरा के साथ हुई, यहाँ तक कि भारतीय जो संस्कृति के साथ, जो अलग अलग राज्यों के जो पारंपरिक डांस के साथ, उनके संगीत के साथ, खान पान में भी उनका उस चीज को रखा गया कि जो ट्रेडिशनल खाना है वो विदेशी मेहमानों को खिलाया जाए। तो एक तरह से पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, और भारत की ताकत आधुनिकता के साथ किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड में हमने झंडे गाड़े, किस तरह से हमने आधुनिक भारत की डिप्लोमेसी तस्वीर एक बनाया। अलग चैप्टर है, इस पूरे मामले से जुड़ता हुआ एक अलग चैप्टर वो है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि, और हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि भारत से जब इतना लगाव है ऋषि सुनक का, तो क्या दोनों देशों के जो संबंध है उसमें प्रगाढ़ता लाने का ये एक आधार हो सकता है, एक बेस हो सकता है, या डिप्लोमेसी को इससे बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जब दो नेताओं के बीच रिश्ता अगर स्ट्रांग होता है, प्रगाढ़ होता है, तो उसका असर डिप्लोमेसी पे पड़ता है। कई बार आप जो होते हैं डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू से बाहर निकलकर कई बातों को आप पर्सनल रिलेशन के आधार पर उसको उस समझौते की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर डिप्लोमेटिक जो चैनल्स है या डिप्लोमेटिक जो रास्ते होते हैं वो कई रोड़े अटकाते हैं। लेकिन जब आप 1-to-1 रिलेशन होता है दो नेताओं के बीच में, तो जब कभी बीच में कुछ मुश्किलें आती हैं तो उसको 1-to-1 दूर किया जा सकता है। तो अगर भाई सुनक के साथ अगर सबसे अच्छी चीज ये है कि वो अभी भी भारतीय परंपरा और भारतीय मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और एक जो उनका फेथ है जो वो दिखता है, और उनका एक कमिटमेंट दिखता है भारत के प्रति भी, क्योंकि वो जो आप कह सकते हो जो भारतीयता जो है उनके भीतर है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद तो पूरे भारत को है कि ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में और मजबूती आएगी, क्योंकि सुनक को भारत की जो मुश्किलें हैं, जो भारत की जो कमिटमेंट्स हैं, जो भारत की जो उम्मीदें हैं, उनके बारे में भी उनको जानकारी है कि किस तरह की मुश्किलें और किस तरह का सहयोग उनको ब्रिटेन से भी चाहिए होता है। तमाम चीजों को पिछले दिनों भी देखा गया, जब भारत के एम्बेसी के उस तरफ में वहां पर जाकर कई तरह के खालिस्तान से जुड़े कई चीजों ने झंडा फहराया या कुछ मुश्किलें की, तो उस दौरान भी ऐसी कुछ चीजें ना हो, इस तरह की मुश्किलें भारत के लिए भी एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो सकता है। और उस सबसे बचने के लिए भी जो डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर सहयोग बढ़ेगा, एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार रिश्ता मजबूत होगा, तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा और ब्रिटेन पर भी पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है कि जब आपका पर्सनल रिलेशन होता है, पर्सनल लेवल पर आप जब बात करते हैं, तो उसका असर रिश्तों पर भी होता है, और भविष्य में उसका असर मुझे लगता है भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर भी पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा।